हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी में। और मैंने पिछला वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि अगला वीडियो जो आएगा वो प्रयागराज से रिलेटेड आएगा, लेकिन नहीं आ पाया। और अभी जो है सैफ और करीना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उन वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ नई चीज़ें हमें पता चली हैं जो कि आप लोगों को अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, 2-3 वीडियो मैंने डाले हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा जाके, शायद कुछ वो हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। तो बात कर लेते हैं कि सैफ और करीना का अभी जो चीज़ें सामने आ रही थी, जिसमें ये रहा था कि शहजाद ने हमला किया है, वो बांग्लादेशी है, वो ये है, वो ये है, कितनी सारी कहानियाँ बन के आई भाई, बहुत सारी कहानियाँ बन के आई। लेकिन अभी जो बन के आ रहा है, मतलब जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये आई हैं कि क्या बोलते हैं, इन लोगों का ये आपसी मैटर है। हाँ जी, ये आपसी मैटर है और इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है। सारी कहानी इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह से मतलब 5-6 चाकू लगने के बाद, 5-6 चाकुओं के मतलब उसके लगने के बाद में, और चाकू अंदर भी चला गया था ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन 2 दिन बाद अगर कोई बंदा एकदम फिट फाट एकदम बढ़िया से मस्त निकलता है तो इसका मतलब कुछ दाल में काला है। और दाल में काला क्या है कि मतलब इन लोगों का जो वैसे तो कहा जाए तो मतलब बहुत सारे इन लोगों के आपस के जो लोग हैं वो लोग, कुछ लोग सपोर्ट में भी उतरे हैं, उस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। फिलहाल मैं बात करूँगी जो अभी अपडेट निकल के सामने आई है। वो अपडेट ये निकल के सामने आई है कि इन लोगों का डिवोर्स होने वाला है और सारा जो खेल है वो इसी तरह से चल रहा है। और इन लोगों के मतलब वो ज्योतिषी जी थे जो एक्चुअली बता रहे थे कि इन लोगों का डिवोर्स होना तय है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में या फिर इन लोगों की कुंडली में मतलब अब साथ रहना नहीं लिखा है। 12 साल गुजार लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि 2012 में इनकी शादी हुई थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कमेंट सेक्शन की बात करें कि मतलब भाई इन लोगों का ऐसा ही है, उनका मतलब हिस्ट्री ही ऐसी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन है। तो फिलहाल मैं इस बारे में बात करूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ज्योतिषी सही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या फिर ज्योतिषी हमारा कैसा है, क्या है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है बता सकते हैं। तो उनका यही कहना है कि 2024 अगस्त में 12 अगस्त या 16 अगस्त कुछ बता रहे थे, उस दिन से लेके अगर इनकी शादी 2026 अक्टूबर को अक्टूबर तक चल जाती है, 16 अक्टूबर ही बता रहे थे शायद, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, है ना, तक चल जाती है तो इनकी शादी आगे टिक सकती है। कितने दिन टिक सकती है वो तो नहीं पता है, लेकिन जब तक करीना के नाम के आगे खान लगा रहेगा तब तक जो है इनका जो करियर है वो इसी तरह से दाव पे लगा रहेगा। जिस दिन से इनके नाम के आगे खान हट जाएगा, करीना कपूर खान, उस दिन से इनके जो है फिर से ये लाइमलाइट में आएंगी, फिर से ये मूवीज़ में आएंगी, फिर से अपना काम करेंगी। और जो मतलब सैफ अली का परिवार है, सैफ अली खान का परिवार है, वो सारा सिमट जाएगा। मतलब अब इनका जो है शायद मूवीज़ वगैरह से मतलब बहुत ज़्यादा किस्सा नहीं रहेगा, मतलब मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हो सकता है ये बात भाई सत्य भी हो। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। मेरा तो यही मानना है कि देखिए, ये शादी वगैरह जो चीज़ें होती है ना, मतलब मैं बिल्कुल भी कोई टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी ज्योतिषी को या फिर किसी को, क्योंकि देखो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन ये भी है कि अगर हम कोशिश करें तो बिगड़ा से बिगड़ा रिश्ता चल सकता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब जब ये केस की शुरुआत हुई थी ना, ये सारी चीज़ें जब निकल के सामने आ रही थी, उसी टाइम पे उन्होंने अपने उस पर कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी कि मतलब ये जैसा दिखाया जा रहा है केस वैसा कुछ नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर के राज बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे हैं। तो अभी जो केस निकल के सामने आया है तो ये बात तो सत्य प्रतीत होती है कि मतलब ये केस कुछ अलग ही लेवल का है। जिस उससे प्रेटेंड किया जा रहा था, जिस तरह से हमारे सामने रखा जा रहा था, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है इस चीज़ को लेकर, मतलब कि तलाक होगा या फिर तलाक हो चुका है, या फिर तलाक की मतलब नौबत आ सकती है, या फिर ये रिश्ता आगे चल सकता है। क्योंकि देखिए कहानी वो जो बताई गई थी वो तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कहते हैं नहीं, बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब
एक नॉर्मल फैमिली से जो लोग होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि यार डिवोर्स ना हो, या सारी चीज़ें ना हो, जब तक चला चल रहा है चलाओ काटो, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब सेलिब्रिटीज़ की बात आती है तो देख सकते हैं आप लोग कितने बड़े बड़े किस्से हुए पड़े हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना ही बोलना ज़रूरी है मेरा, कि आप लोगों का क्या इन पे कहना है, और इन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो क्यों दिया है, और अगर दिया है तो ये कहाँ तक सही है, और अगर होने वाली बात ये इनकी सत्य हो गई तो फिर क्या ही होगा। फिर तो सारी चीज़ें मतलब ये जो केस है जिसमें इतना ज़्यादा पुलिस इन्वॉल्व हुई, जिसमें इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, जिसमें इतना ज़्यादा लोग परेशान हुए, सैफ को लेके, करीना को लेके, करीना के फैंस करीना के लिए परेशान थे, सैफ के फैंस सैफ के लिए परेशान थे, और जो नॉर्मल लोग थे वो सिर्फ देख के छोड़ दे रहे थे कि इनका जो भी होगा मतलब पता चल ही जाना है ना। तो आप लोगों का क्या कहना है इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। एक बात और बता दूं क्या, चलिए बता देती हूँ। एक रूमर्स चल रहे हैं कि जो गोविंदा है और सुनीता जी हैं उनका भी शायद तलाक होने वाला है। फिलहाल ये मतलब तलाक होने वाला, मतलब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अलग रूम में रहते हैं, मतलब अलग अपार्टमेंट में रहते हैं, और सामने वाले अपार्टमेंट में गोविंदा और जो रहते हैं, और जबकि उनके दोनों बच्चे और उनकी वाइफ अलग अपार्टमेंट में रहते हैं। और उनका ये भी कहना है कि मतलब इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए, कब कोई कब क्या बदल जाए, किस तरह का हो जाए। क्योंकि पहले था, गोविंदा के पास काम था, सब कुछ था, बिजी रहते थे, तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। अभी कुछ भी ठीक नहीं है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली बात भी करी है सुनीता जी ने। तो ये बात अगर आप लोगों को पता है तो फिर आपका इस पे क्या कहना है, कि ऐसा क्या मतलब इतनी लंबी शादी चलने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो भी बताइएगा, और अगर नहीं हो सकती है तो भी बताइएगा। और ये सिर्फ र्यूमर फैलाए जा रहे हैं या फिर सत्य है, तो इतने बोलना चाहूँगी मैं। फिलहाल के लिए छोटी सी बात थी, रख दी छोटी सी वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और ये अपडेट कैसी लगी, और इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या फिर इन जो पंडित जी हैं, जो बाबा जी हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।